डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। मेडिकल टूरिज्म के अंदर आज हमारा टॉपिक है मेजर डेस्टिनेशंस फॉर मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो हैं अट्रैक्ट कर रही हैं मेडिकल पर्पसेस के लिए, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। So India is basically a hub for medical tourism and an assemblage of all kind of healthcare services. For several years, the nation is offering world-class services to global medical tourists who visit India. And these include the world-class infrastructure, expert doctors, and pocket-friendly treatment and great hospitality. So basically, India क्या है? Main hub है, एक center है basically main मेडिकल टूरिज्म के लिए, और जहां पर हर तरह की असेंबलेज है, हर तरह कॉम्बिनेशन है, हर तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज जो है यहाँ प्रोवाइड की जाती है। बहुत सालों से हमारा देश जो है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज जो है प्रोवाइड करा रहा है इंटरनेशनल टूरिस्ट को, जो कि वर्ल्ड के हर कोने से आते हैं, इंडिया विजिट करते हैं, जिसके अंदर की क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, बेसिकली वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट, मतलब कम कॉस्ट पे, कॉस्ट कम है इसलिए जो है आपकी पॉकेट में अफोर्ड कर लेता है जो पॉकेट है, और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का जो अकोमोडेशन सेक्टर, होटल सेक्टर है, वो भी बहुत ही अच्छा है बेसिकली। तो नियरली जो हम कह सकते हैं कि कुछ डिकेड्स पहले, कुछ सालों पहले जो है या शताब्दियों पहले ट्रेवलिंग जो था दूसरे देश के अंदर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है जाना जो है एक was a very big deal, थोड़ा सा मुश्किल काम होता था। However, nowadays people in every country have access to all the information related to hospital, doctor, hotel and other places. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि शताब्दियों पहले जो है यात्रा करना दूसरे देशों के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए थोड़ा एक मुश्किल काम होता था, और पर आज के समय में हमारे हर कंट्री के पास में जो है पहुंच है कि वो दूसरे देश के से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, डॉक्टर से रिलेटेड हो, होटल से रिलेटेड हो, या जो दूसरे आकर्षण है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उस तक पहुंच सकती है, या वो नेट के थ्रू पहुंच सकता है। जो प्रोसेस है मेडिकल ट्रेवल का इंडिया के अंदर, वो और आसान बन चुका है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो हमारा देश है वो एक अलग तरह का कैटेगरी जो आप वीजा है, जिसे मेडिकल वीजा कहते हैं, जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड जो लेना चाहते हैं, प्रोवाइड नहीं, जो लेना चाहते हैं बेसिकली, उनके लिए जो है ये दिया गया है। और अगर हम बात करें तो मेडिकल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो टर्मिनोलॉजी तो अब कुछ सालों से शुरू की गई है, पर अदरवाइज जो है इलाज कराने के लिए लोग पहले भी नदियों के किनारे वहां उस पानी के अंदर स्नान करने के लिए या गर्म पानी के चश्मों में जो है हमेशा से जाते रहे हैं। और एक स्थान, क्योंकि ये मान्य है कि भाई वहां पर दूसरी जगहों पर जाके जहां उनको ये फील होता था कि उनको जो है जो भी उनकी समस्याएं हैं, डिजीजेस हैं, उनके अंदर सुधार होता था, मेनली जो हमारे स्किन डिजीजेस है, ये सारी चीजें। और भारत की हम बात करें तो इंडिया के अंदर तो जो है भाई एक इंग्लिश स्पीकिंग नेशन बन चुका है, और धीरे धीरे इंडिया जो है उसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी जो है अडॉप्ट कर लिया है। तो जो और यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी गारंटेड सर्विसेज देते हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देते हैं, क्योंकि वो ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल के द्वारा उनको एक्रेडिटेशन मिली हुई है, दैट इज अवर जीसीआई। साथ ही NABH यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं, उनसे जो है उनको एक्रेडिटेशन मिली हुई है। तो बेसिकली हॉस्पिटल JCI या NABH एक्रेडिटेड होने की वजह से वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हॉस्पिटल्स हैं। और जो है क्या कहते हैं, हमारा जो इंडिया है उसकी खास बात है कि यहाँ पर बहुत सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं, सर्जरीज हैं, वो सभी जो है डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में उनकी कॉस्ट जो है काफी कम है, और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है वो बहुत बहुत बेहतरीन है। इन्हीं कारणों से जो टूरिस्ट जो है वो हमारे देश में जो है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर जो है उन्होंने आना जो है वो शुरू किया है।
साथ ही जो है हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो गारंटेड सर्विसेज प्रोवाइड तो करा ही रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो टोटल नंबर ऑफ मेडिकल जो हमारे ट्रेवलर्स हैं, टोटल नंबर जो है जो हमारे देश में आ रहे हैं, हम देखते हैं कि 27% जो मेडिकल ट्रेवलर्स हैं वो हमारे यहाँ जो विजिट कर रहे हैं वो 27 महाराष्ट्र में जाते हैं, और आउट ऑफ विच 80% जो है मुंबई में जाते हैं। उनमें से जो यानी 27% तो वो हो गए जो टोटल ट्रेवलर है जो हमारे कंट्री में आ रहा है, उसका 27% जो है वो मेडिकल टूरिस्ट है, और इसमें से 80% जो है वो मुंबई में जा रहे हैं। चेन्नई भी जो है वो अट्रैक्ट करता है जो है 15% को, जबकि केरला जो है वो भी 5 to 7% को हैंडल करता है। और जो है अब हम देखना चाहेंगे कि हमारे जो टॉप डेस्टिनेशन हैं, अगर हम उनको स्टडी करें मेडिकल टूरिज्म के लिए, तो ये सारी डेस्टिनेशंस जो हैं वो मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत आगे जो है वो आ रही हैं। हमारी चेन्नई है, और मुंबई, गोवा, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, सॉरी, वेलोर, एलिपी, हैदराबाद, ये हमारी टॉप डेस्टिनेशंस हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए। इनको अब हम बारी बारी से जो है थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा है, पहला है चेन्नई। चेन्नई में जो है बहुत ही अच्छा जो है एजुकेशन सिस्टम भी है, इसके अलावा अच्छे स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं। आईआईटी मद्रास जो है वो भी टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी चेन्नई के अंदर हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी, साथ ही सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जो हैं वो चेन्नई के अंदर हैं, जिसकी वजह से जो है चेन्नई जो है बेसिकली चेन्नई के पास में बहुत ही एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, और बहुत ही हाईली एजुकेटेड जो है स्किल्ड सर्जन्स जो हैं वो भी अवेलेबल है। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एक खास बात है जो चेन्नई को टॉप डेस्टिनेशंस में से बनाती है, क्योंकि चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मीना कम्बम में सिचुएटेड है, जो कि 21 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर से, और ये एयरपोर्ट जो है थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जो कि इंटरनेशनल ट्रैफिक जो है उसको डील करता है। पहले नंबर पे दिल्ली आता है, फिर मुंबई, और फिर चेन्नई आता है एयरपोर्ट के लिए। पेशेंट जो कैंसर ट्रीटमेंट करा रहे हैं इंडिया के अंदर, ज्यादातर जो है उनको लंबे समय तक जो है रहने की आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए जो है उनको मेडिकल वीजा भी एक्सटेंड कराना पड़ता है। तो बहुत सारे फॉरेन कंसल्टेंट्स जो हैं वो भी चेन्नई के अंदर सिचुएटेड हैं, जो इसमें मदद करते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, अरेंजमेंट्स कराने के लिए। साथ ही साथ जो है स्टडी बताती है कि अराउंड 40% जो इंटरनेशनल पेशेंट जो हैं वो चेन्नई को चूज करते हैं एज ए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। तो जो प्रेफर किया जाए, जहां जाया जाए अच्छी क्वालिटी ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो चेन्नई को चूज करते हैं। और जो पेशेंट्स जो हैं जो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, बेसिकली बोन मैरो का ट्रीटमेंट जो है, साथ ही आपका जो है कार्डियक बाईपास सर्जरी है, आई सर्जरी है, या हिप रिप्लेसमेंट है। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव मेडिसिन जो हैं वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं चेन्नई के अंदर। चेन्नई के जो शांत बीचेस जो हैं शहर के अंदर, वो एक अच्छा वातावरण बनाते हैं लोगों के लिए, कि वो बीमारियों के बाद में जो है रिकवर करने के लिए जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं, और बॉडी जो है फिर से रिफ्रेश हो जाती है और जल्दी से ठीक हो जाती है। ये खास बात है चेन्नई की। अब हम बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई जो है आपका बेसिकली वहां पर भी जो है फास्टेस्ट, बहुत तेजी से जो है मेडिकल टूरिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है। मुंबई बहुत ही प्रोमिनेंट शहर है इंडिया के अंदर। ये एक तरह से सेंटर पॉइंट है जहां बिजनेस के लिए या दूसरे इवेंट्स के लिए, जो हम कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, उनका सेंटर पॉइंट है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ के लोग बहुत सोशलेबल हैं, सामाजिक जो है मिलनसार हैं, और ये शहर जो है बहुत पॉपुलेटेड भी है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स भी हैं। मोस्टली जो हॉस्पिटल्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं, और साथ ही जो यहाँ का स्टाफ है वो भी इंग्लिश की भाषा भी और इसके अलावा अन्य भाषाएं भी जानता है। मुंबई जो है ना सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है बिजनेस और टूरिज्म के लिए, बल्कि इसके साथ साथ
जो हेल्थ केयर सेक्टर है इंडिया का, जिसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, ऐसी सुविधाएं भी मुंबई में अवेलेबल है। तो ये मुंबई शहर के अंदर जैसे टॉप हॉस्पिटल्स हैं, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल है, न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, नानावती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है। ये कुछ एक नाम है जो टॉप हॉस्पिटल्स के। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के अंदर सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स की बात करें हम तो, यानी कि जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स होते हैं जैसे चेन्नई के थ्रू आते हैं वैसे मुंबई के थ्रू आते हैं। और यहाँ पर जो है लगभग जो है बहुत सारा एरिया जो है 750 एक हेक्टेयर एरिया जो है वो एयरपोर्ट के अंदर आता है। और इसको बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड भी 2016 के अंदर जो है वो मिला हुआ है। तो ये इस खास बात है इसकी शहर की। और साथ ही जो है यहाँ के जो बहुत सारे जो रिसर्च या डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी हैं यहाँ के, जो अपने आप में बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल सबसे अलग हटके और बेहतरीन है। सिटी जो है वो अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए और आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है। बहुत सारे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो भी और ज्यादा जो है ग्रो कर रहे हैं इस शहर के अंदर। तो ये हमने देखा चेन्नई और मुंबई के बारे में। अब हम चलते हैं गोवा की तरफ। तो गोवा जो है बेसिकली एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही परफेक्ट है हमारे बीचेस के लिए, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। जो बीच है यहाँ पर वो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। तो बट इसके अलावा भी सिर्फ जो है आपके बीचेस ही नहीं है, इसके अलावा भी जो है यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है ट्रीटमेंट के लिए भी। सिटी जो है वो मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में सामने आ रहा है। गवर्नमेंट जो है बहुत मेहनत कर रही है हेल्थ और वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ पर सुविधाओं को जो है बढ़ावा देने के लिए। अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो भी आकर्षित करती है पेशेंट्स को गोवा आने के लिए। और यहाँ के पेशेंट जो हैं हार्ट बाईपास सर्जरी या हिप रिप्लेसमेंट या जो स्पाइनल फ्यूजन जो है, इन चीजों का ट्रीटमेंट कराने के लिए गोवा में आते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगली डेस्टिनेशन जो है हमारी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर जो है नई दिल्ली जो है वो तो हम सभी को पता है मेन हमारी देश की राजधानी है। और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो है मुंबई दिल्ली का जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक जो है यहाँ से मूव करता है। और ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर और साउथ एशिया के अंदर, जो कि सिटी सेंटर से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन जो है वो 4.8 किलोमीटर की दूरी पर है एयरपोर्ट से। और आईजीआई एयरपोर्ट जो है वो 8 लेन्स का रोड कनेक्टिविटी बनी है, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस हाईवे। एयरपोर्ट जो है लगभग 37 मिलियन पैसेंजर्स को एक साल के अंदर जो है हैंडल करता है। तो ये इसको जो है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट जो है 2017 के अंदर अवार्ड किया गया था। तो ये बहुत ज्यादा है कि मतलब कि बहुत ही बेहतरीन सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस एयरपोर्ट की अब हमारे पास में अब है। साथ ही साथ देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली के अंदर बहुत सारी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं। मेडिकल कॉलेज जैसे कि एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है वो जो है इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के लेवल का जो है, बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं उसने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने की हैं, जो पहली बार की गई हैं, फर्स्ट सर्जरीज हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी और बहुत सारी जो हैं यहाँ पर जो है यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दे रही हैं। तो इन जो है एज ए मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में जो है अगर हम कहें तो इसकी कनेक्ट जो ये है एक बहुत बेहतरीन जगह है, क्योंकि एक टूरिस्ट आके उसको सारी सुविधाएं जो हैं आसपास ही मिल जाती हैं, तो ज्यादा उसको परेशानी जो है वो नहीं होती। आफ्टर रिकवरी के लिए भी बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं, तो ट्रीटमेंट कराना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बच्चों बैंगलोर। बैंगलोर सिटी आप सभी को पता है।
ओके, नेक्स्ट है हमारा बच्चों बेंगलोर, जो हम बात कर रहे थे। तो बेंगलोर जो है एक इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल ग्रोथ के लिए जो है जाना जाता है, और बहुत सारे बेस्ट हॉस्पिटल्स जो हैं बेंगलोर के अंदर जो है, जहाँ पर बहुत सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वो इस जगह पर अवेलेबल हैं। और जो है फेमस जो है स्टोमक से रिलेटेड जो सर्जरीज हैं वो यहाँ पर की जाती हैं, और बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज जो हैं उनको आसान बना देते हैं, और बहुत सारी सर्जरीज जो हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा शहर अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है बहुत ही फेमस जो है, अहमदाबाद जो है वो बहुत ही फेमस है। अहमदाबाद फेमस है, इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एज ए मेडिकल डेस्टिनेशन के रूप में ग्रो कर रहा है। बहुत सारे एनआरआईज जो हैं वो प्रेफर करते हैं अहमदाबाद आकर अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट कराना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं। फेमस हॉस्पिटल्स जैसे कि सिविल हॉस्पिटल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल है, साथ ही स्टर्लिंग हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, शेल्बी हॉस्पिटल, सैल हॉस्पिटल, राजस्थान हॉस्पिटल, कुछ एक और हॉस्पिटल्स हैं इस श्रृंखला के अंदर। इसी तरह से हमारा आता है बच्चों कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है तमिलनाडु स्टेट के अंदर, और फेमस है अपनी इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल्स के लिए। इसको जो है ये यहाँ पर बेस्ट हार्ट सर्जरी या ईएनटी के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। इसके अलावा वीजीएम, केएमसीएच, पीएसजी हॉस्पिटल जो हैं वो फेमस हैं हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट कराने के लिए, और वो भी लो प्राइस पर। साथ ही हमारा शहर है वेल्लोर। वेल्लोर जो है वो पालार नदी के किनारे पर है, और ये वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। बहुत सारे फेमस हॉस्पिटल्स जैसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वीआईटी यूनिवर्सिटीज जो है, और इसलिए जो है ये मेजर सेंटर है मेडिकल टूरिज्म का, और स्पेशली फेमस है कार्डियोलॉजी के लिए, जो हार्ट सर्जरीज होती हैं उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है हमारा एलेप्पी। एलेप्पी जो है वो बेस्ट टूरिज्म प्लेस है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स यहाँ पर हैं, और इसको एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल डेस्टिनेशन भी माना जाता है। एलेपी फेमस है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए, और ट्रीटमेंट जो हैं वो एलर्जी या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए दी जाती है। फेमस हॉस्पिटल एलेपी के अंदर जो है वो है स्टार हॉस्पिटल, केजी हॉस्पिटल और मेडोना हॉस्पिटल, ये यहाँ के फेमस हॉस्पिटल्स हैं। साथ ही है आपका हैदराबाद सिटी। हैदराबाद कैपिटल सिटी है आंध्र प्रदेश का, और मेडिकल टूरिज्म के लिए जो है यहाँ पर बहुत सारे स्थान हैं। बहुत सारे लोग जो हैं हैदराबाद को मेडिकल टूरिज्म के लिए चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइसेस पर बेस्ट ट्रीटमेंट मिलती है। ट्रीटमेंट जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बहुत ही लो कॉस्ट पर अवेलेबल है यहाँ पर। और बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, हेरिटेज हॉस्पिटल, आदित्य हॉस्पिटल है, लाइफ हॉस्पिटल, ये बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जहां पर बहुत ही बेहतरीन जो है सर्विसेज जो हैं वो हमें मिल जाती हैं एक तरह से। ये सभी जो हमने डेस्टिनेशंस पढ़ी, इनमें से चेन्नई जो है वो हम ये मानते हैं कि 40% जो है बेसिकली जितने भी आपके टूरिस्ट आता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसका जो 40% है वो कहाँ आता है, आपका चेन्नई के अंदर आता है। तो हम इसकी खास बात को अगर हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो क्या है बेसिकली कि चेन्नई को जो है हम एक निकनेम और देते हैं जिसको एम्बुलेंस एक्सप्रेस कहा जाता है, जो कि बेसिकली एक तरह से कोलकाता और चेन्नई जो है ये आपस में जो है काफी जुड़े हुए हैं। रेगुलरली जो है बहुत सारे पेशेंट्स जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। फॉरेनर्स स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज से हैं, जैसे कि नाइजीरिया है, या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से नाइजीरिया, केन्या, बुरुंडी, कॉन्गो, बांग्लादेश, ओमान, इराक, ये सभी के जहाँ यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं एडवांस मेडिकल केयर के लिए चेन्नई आते हैं। लगभग 150 मालदीवियन पेशेंट्स जो हैं यहाँ पर सिटी के अंदर जो हैं, आप देखोगे कि एवरीडे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, क्योंकि मालदीव्स एयरलाइंस जो है वो एक तरह से जो है वीक में जो है 3 बार चलती है, वो माले से चेन्नई पहुंचती है, और इस क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है चेन्नई। हालांकि जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और हॉस्पिटल है जैसे कि डॉक्टर कामाक्षी मेमोरियम हॉस्पिटल जो है,
डॉक्टर कामाक्षी मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो 10 से 15% फॉरेन पेशेंट्स जो हैं एक महीने में वहां पर आते हैं। साथ ही फोर्टिस मालार हॉस्पिटल है, वहां भी 15 से 20% फॉरेन पेशेंट्स आते हैं महीने के अंदर। मद्रास मेडिकल मिशन जो है वहां पर 14 फॉरेन मेडिकल टूरिस्ट आते हैं और जो कि ईस्ट अफ्रीकन नेशन से आते हैं। और शंकरा नेत्रालय जो है वहां पर 500 जो है लगभग विदेशी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। साथ ही MIOT हॉस्पिटल जो है वहां 300 फॉरेन पेशेंट्स आते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर जो है लगभग $9 बिलियन तक जो है अर्निंग जो है उनकी इसके साथ में हुई है। साथ ही इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि ये सिटी जो है, जो शहर है हमारा, वो चेन्नई जो है वो ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए जो है काफी फेमस है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं उसने किए हैं इसके अंदर। चेन्नई ने जो है सबसे पहले लिवर ट्रांसप्लांट जो है हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट का स्टेनली मेडिकल कॉलेज में 1990 के अंदर हुआ था। इसके अलावा मार्च 2012 के अंदर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल ने जो है 1000 किडनी ट्रांसप्लांटेशन की थी जो है। और इसी तरह 2008 के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कैडेवियर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम किया था चेन्नई के मेडिकल कॉलेज के अंदर और यहाँ रेगुलरली जो है इस टाइप की जो है ट्रांसप्लांटेशन जो है वो की जाती है। साथ ही अपोलो हॉस्पिटल और गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल जो हैं वो दो मेन हॉस्पिटल्स हैं जहाँ की कार्डियोवेरिक ऑर्गन्स जो हैं के जो सोर्सेज हैं यहाँ पर। और ऑर्गन डोनर रेट जो है तमिलनाडु के अंदर 1.2 पर मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि नेशनल एवरेज से 15 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि बहुत केसेस में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है। तो चेन्नई को जो है हम एक हब कहते हैं कि जहां पर लोग जो हैं ऑर्गन डोनेशन जो है वो करते हैं सबसे ज्यादा। तमिलनाडु जो है एक तरह से जो है उसको अवार्ड किया गया था परफॉर्मिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन के अंदर 2016 के अंदर, 15 में भी और 16 के अंदर भी जो है। और यहाँ के जो हैं डॉक्टर्स हैं 2009 के अंदर जो हैं जो डॉक्टर्स हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं चेन्नई के अंदर, उन्होंने बहुत ही सफलता पूर्वक जो है एक जो बच्चे के अंदर जो है थैलेसीमिया की जिसको ट्रीटमेंट थी वो ट्रीटमेंट की थी और जिससे कि जो है बहुत बहुत ही उनको जो है नाम मिला था कि उन्होंने इस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर किया है बेसिकली। तो बच्चों आप देखा कि इस तरह से हमें लगता पता चलता है कि बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो है बाहर से कंट्रीज जो हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी सुविधाएं और इतना अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया के अंदर अवेलेबल है। समय के साथ साथ ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि क्योंकि एशियन कंट्रीज में थाईलैंड जो है इसका कॉम्पिटिटर है इंडिया का, तो इंडिया के अंदर और कुछ जो सुविधाएं हैं उनको और ध्यान देने की जरूरत है, जैसे मेडिकल वीजा जो है और ये सब कुछ किया गया है। इसके साथ साथ जो है और बेहतरीन हॉस्पिटल्स कुछ और अगर शुरू किए जाएं तो हम थाईलैंड को भी जो है compete कर सकते हैं और इन एशियन कंट्रीज में जो है लीडर जो है हम बनकर आगे उभर सकते हैं। तो ये बेटा मेडिकल टूरिज्म, आई होप अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फर्दर रेफरेंसेस के लिए आप डिफरेंट साइट्स पे जा सकते हो। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा, जब क्वेश्चन आता है मेजर डेस्टिनेशंस इन इंडिया, यानी कि टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया के अंदर कौन सी मेन डेस्टिनेशंस हैं जहां पर मेडिकल टूरिस्ट आता है। दो चीजें होती है, एक होता है मार्केट फॉर मेडिकल टूरिज्म। मार्केट फॉर मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है कौन सी जगह से आ रहा है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर ट्रीटमेंट कराने वाले जो मेडिकल टूरिस्ट हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज से आ रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्केट है जहां से आ रहे हैं। अब डेस्टिनेशन हमारा देश है, तो हमारे देश के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर जो है कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां लोग ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहे हैं। और ये जो है आप अच्छी तरह से देख ही चुके हो, चेन्नई जो है इसमें सबसे टॉप है। चेन्नई, मुंबई, गोवा, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, वेल्लोर, LAP, हैदराबाद। और ये सारी जगहें जो है सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं इंडिया के अंदर अवेलेबल उनके लिए भी जो है फेमस है, यहाँ पर वो ट्रीटमेंट्स भी जो है वो दी जाती हैं। सो आई होप आप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। तो हैप्पी लर्निंग एंड